Subscribe and press the bell icon for जो पृथ्वी दिवस है यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है 22 दिसंबर को। इस मौके पर एयर इंडिया कंपनी ने भी ऐलान किया कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर कटौती करेगी वो। और आज दो खास त्योहार भी हैं, एक तो ईद उल फितर और दूसरा है दोस्तों अक्षय तृतीया, जिसे आखा तीज भी कहते हैं। इस बार अक्षय तृतीया पर 125 साल बाद पंचग्रही संयोग बन रहा है और अक्षय तृतीया पर पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:49 से दोपहर 12:20 के बीच। और अक्षय तृतीया पर सोना चांदी की खरीदारी का भी विशेष महत्व होता है। ऐसे में सोना खरीदने का मुहूर्त दिन भर रहेगा, कभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं। दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है, आज के दिन आपको कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। और अक्षय तृतीया पर माँ लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ऐसे में दोस्तों माँ लक्ष्मी जी की आरती, भजन वगैरह, विष्णु पाठ को आप श्री मंदिर ऐप पर सुन सकते हैं। और भी अक्षय तृतीया के बारे में पंचांग, शुभ मुहूर्त, लक्ष्मी पूजा विधि, चौगड़िया वगैरह, आरती सुननी हो, सब कुछ आप श्री मंदिर ऐप पर सुन सकते हैं, देख सकते हैं। 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया हुआ है। इसके अलावा भी इस ऐप पर आप ढेर सारे फायदे ले सकते हैं। इसके सारे फीचर्स मैं आपको आगे बताऊंगा। वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ, डाउनलोड कीजिए श्री मंदिर ऐप। और हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम का जन्म हुआ था, इसलिए आज परशुराम जयंती भी है। और वैसे अक्षय तृतीया पर पंचग्रही योग के चलते 4 ऐसी राशियां हैं जिनकी किस्मत चमकने वाली है। ज्योतिषज्ञों का यह मानना है। तो अगर आप अक्षय तृतीया का राशिफल देखना चाहते हैं तो इसको लेकर सेपरेट वीडियो डाला हुआ है, आप इस चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। वो 4 अप्रैल को 4 धाम यात्रा की शुरुआत भी होने जा रही है। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुल जाएंगे आज 22 अप्रैल को, और फिर 25 अप्रैल को केदारनाथ और 27 तारीख को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल जाएंगे। इस बार 4 धाम यात्रा में 1550 किलोमीटर के सफर का 85% रास्ता साफ हो चुका है। अब 6 दिनों में पूरी यात्रा संभव हो सकेगी। और हाँ, वैसे आपको बता दूं, वो श्री मंदिर ऐप पर आप 4 धाम यात्रा के लाइव दर्शन भी डेली के डेली कर सकते हैं। वैसे अब तक 16 लाख से भी ज्यादा यात्रियों ने 4 धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया और कहा कि 4 धाम यात्रा से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं भी पूर्ण हो। और देखिए, आप अक्षय तृतीया से पहले सोना चांदी भी सस्ता हुआ है। आज के ताजा सोना चांदी के रेट क्या चल रहे हैं आप देख सकते हैं। 60,446 रूपए प्रति 10 ग्राम सोने का रेट चल रहा है और चांदी में 74,763 रूपए प्रति किलोग्राम पर भाव चल रहा है। और हाँ, आज ईद का त्योहार भी है। आप सभी देशवासियों को ईद मुबारक, क्योंकि कल चांद का दीदार हो गया था, चांद दिख गया था और इसीलिए आज देश भर में ईद मनाई जाएगी। राजधानी दिल्ली समेत देश भर के कई राज्यों में कल शाम को चांद देखा गया। आज शनिवार को ईद मनाई जाएगी। इसको लेकर देखिए, उत्तर प्रदेश में भी ईद पर 3000 के लगभग संवेदनशील स्थानों पर कड़ा पहरा लगाया गया ताकि माहौल खराब न हो। लगभग 250 कंपनी PAC व 5 कंपनी CAPF भी मुस्तैद की गई है। अच्छा, यूपी पुलिस के साथ साथ बिहार राज्य में भी पुलिस हाई अलर्ट पर है। 48 कंपनियों का अतिरिक्त बल तैनात किया गया है ना। और वह देखिए, बड़ी खबर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार पर संबोधन देते हुए कहा कि अगर चूक हुई तो देश का धन लूट जाएगा। देश के सभी राज्यों के सभी जिलों के IAS अफसरों को आदेश दिया और कहा कि ध्यान रखें, राजनीतिक दल टैक्स पेयर्स का पैसा कहां खर्च कर रहे हैं। कल सिविल सर्विस डे के मौके पर भी PM मोदी ने कहा कि बीते 9 साल में भारत विश्व पटल पर आया तो वो आपकी मेहनत है। अच्छा, सूडान देश में वहाँ की आर्मी के बीच काफी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो हमारे जो भारतीय नागरिक वहाँ रह रहे हैं ना, उनको लेकर भी PM मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में फंसे भारतीयों की स्थिति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। सूडान में फंसे सभी भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए तुरंत प्लान बनाया जाए। और इससे एक दिन पहले UN चीफ से भी मिले थे विदेश मंत्री, तो अब PM मोदी ने कहा कि इमरजेंसी प्लान तैयार रखें। अच्छा, वह देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने एक और कामयाबी हासिल की है। सिंगापुर के 2 उपग्रहों के साथ भारतीय रॉकेट ने प्रक्षेपण किया है, उड़ान भरी है। वह देखिए, बड़ी खबर, सरकारी विभागों के अलावा अन्य संस्थाएं भी कर सकेंगे आधार प्रमाणीकरण। मंत्रालय से इस संबंध में सुझाव भी मांगे हैं। आधार कार्ड वेरिफिकेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये नई पहल की है, नए सुझाव मांगे हैं। अच्छा भाई, वंदे भारत ट्रेनों को लेकर भी सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया है। वंदे भारत और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों में अब दिव्यांगों के लिए रिजर्व होगी सीट, प्रति कोच 2 सीट दिव्यांग लोगों के लिए आरक्षित रहेगी। वह देखिए, बड़ी खबर, देश में कोरोना की रफ्तार और ज्यादा बढ़ती जा रही है और अब केंद्र सरकार एक्शन में आई। 8 ऐसे राज्य हैं जिनमें कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उन राज्यों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने। वो 8 राज्य कौन कौन से देख सकते हैं आप। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र समेत राजस्थान, केरल, कर्नाटक, हरियाणा और राजधानी दिल्ली को पत्र लिख करके केंद्र सरकार ने कहा कि कोरोना के मामलों और संक्रमण पर कड़ी निगरानी रखी जाए, जांच वगैरह को बढ़ावा दिया जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी देते हुए कहा कि अभी खत्म नहीं हुई है महामारी। वैसे भारत में आंकड़ों की बात करें तो देखिए आप, एक्टिव केस की संख्या भी 66,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 11,692 नए मामले आए, 28 लोगों की मौत हुई। कुछ और राज्यों के कोरोना आंकड़े अपन आगे देखेंगे। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को एक और नोटिस जारी करते हुए कहा कि 8 सप्ताह में हलफनामा दाखिल करें। घृणा, अपराध और मॉब लिंचिंग के जो पीड़ित हैं उनको मुआवजा दिलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को यह आदेश दिया है। वैसे आपको पता होगा, कल ही करोड़ों प्रवासी मजदूरों के हक में भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था और कहा था कि 3 महीने में राशन कार्ड उपलब्ध कराए जाए। सभी राज्यों को ये हिदायत दी थी सुप्रीम कोर्ट ने।
में। और देखिए पति पत्नी के मामले को लेकर भी एससी की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया। सिर्फ ससुराल में हुई पत्नी की मौत के आधार पर पति को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। एक ऐसे ही मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया। अच्छा वही देखिए बड़ी खबर, बिहार में सुधा डेयरी का दूध 3 रुपए महंगा हुआ। 24 अप्रैल से फुल क्रीम मिल्क 62 का और टोंड 49 रुपए का मिलेगा। परसों 24 तारीख से ये नई रेटें लागू हो जाएगी। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। वैसे बिहार में जो जातिगत जनगणना करवा रही है ना नीतीश सरकार, तो इसको लेकर भी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका लगाई गई है। उस पर भी 28 अप्रैल को सुनवाई होगी। और देखिए बिहार में सिख ईसाई को लेकर पेच फंस रहा, तो प्रशासन ने अब समाधान निकाल लिया। अब सिख और ईसाई जातियों को नया कोड दिया गया। समस्या ये थी कि इन्हें किस नंबर के तहत रखा जाए, तो अब इनका कोड 215 होगा। जातिगत जनगणना में सरकार सभी जातियों को एक कोड नंबर अलॉट कर रही है और इसी के तहत इन जातियों को ये कोड दिया गया है ना। वह देखिए राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर AI कैमरों की नजर रहेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों की। और PUCC नहीं होने पर ई चालान भी आएगा घर पर। अच्छा बड़ी खबर आ रही है, IPL के प्ले ऑफ और फाइनल का शेड्यूल भी घोषित कर दिया BCCI की तरफ से। 28 मई को इस मैदान पर होगा खिताबी मुकाबला। चेन्नई अहमदाबाद में होंगे IPL 16 के प्ले ऑफ मुकाबले। 23 मई को पहला और 26 को दूसरा क्वालिफायर मैच खेला जाएगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल मैच होगा गुजरात में, है ना। वही देखिए बड़ी खबर, 30 अप्रैल को मेगा प्रचार कैंपेन लॉन्च करेगी बीजेपी। प्रधानमंत्री की मन की बात के कार्यक्रम से होगी इसकी शुरुआत। और गृह मंत्री अमित शाह भी 2 दिन कर्नाटक के दौरे पर आए हुए हैं। चुनावी तैयारियों पर चर्चा करेंगे। देवनहल्ली में बारिश की वजह से कल उनका रोड शो भी रद्द हुआ। वही देखिए समलैंगिक विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार तीसरे दिन भी सुनवाई हुई और अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सोमवार तक सरकारों को दलीलें पूरी करनी होगी। अभिषेक बनर्जी बोले कि मर्जी का पार्टनर चुनने का हक सभी को है। और देखते हैं अब इस मामले को लेकर सोमवार को क्या फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। जुड़े रहिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा, है ना, ताकि आप कभी कोई काम की न्यूज अपडेट मिस नहीं करेंगे। वीडियो को चाहे आप लाइक करो या ना करो दोस्तों, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो ताकि हर एक इम्पोर्टेंट न्यूज आप तक रोजाना पहुंच पाएगी। Subscribe and press the bell icon for latest update. Subscribe and press the bell icon for latest update. Subscribe and press the bell icon.